अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज फिर कंटिन्यू करेंगे 7.1 को। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ ए बी सी आर थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी आर 3,4 एंड 7,7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इफ ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट। मतलब ए सी मतलब डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलिनियर थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। एक ए पॉइंट है, एक हमारे पास बी है और एक सी पॉइंट है। ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 3,4 और यहाँ पर हमारे पास है 7,7। ठीक है। अब मसला ये है कि सी हमें फाइंड आउट करना है और हमें डिस्टेंस दे दिया गया है। ए टिल सी तक का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट बता दिया गया है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। हमें देखना है कि क्या जो बी है वो सेंटर पॉइंट पर है, मतलब मिड पर है, या उसका रेशियो डिफरेंट है, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस डिफरेंट है, बी से सी तक का डिस्टेंस डिफरेंट है, या ये मिड पॉइंट पर है। मिड का मतलब दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, ए से बी और बी से सी तक। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पीछे बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी प्रीवियस वीडियो तो जाके वो जरूर देखे, उसमें हम चीजें देख चुके हैं बहुत सारी। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7-3 का होल स्क्वायर प्लस 7-4 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 7-3 4 का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 है हमारे पास, और उसका 9 होता है 3 का, तो 9 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 25। रूट 25 रूट से बाहर आएगा, 5 बन जाएगा। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये, अब ए से बी तक 5 है डिस्टेंस, इसका मतलब बी से सी तक भी 5 होगा, क्योंकि ए से लेके सी तक ओवरऑल डिस्टेंस वो बता रहा है 10। ए से बी तक का 5 है, इसका मतलब बी से सी तक का भी 5 होगा, तभी ये टोटल 10 बनेगा। इसका मतलब ये है, इस डिस्टेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जो बी है ये मिड पॉइंट पे प्लेस हुआ है। मतलब एक लाइन है, उसमें ए और सी लास्ट पॉइंट और बीच में मिड पॉइंट है बी। अब इससे हमें फायदा ये होगा कि हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मिड वैल्यू हमारे पास बी है, तो मैं लिख देंगे 7,7। x1 हमारा 3 हो गया, x2 हमें नहीं पता, उसको x का नाम दे देंगे क्योंकि c हमें नहीं पता। इसी तरह ये हो जाएगा 4 + y/2। अब हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे, 7 को कंपेयर कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो बन जाएगा 7 = 3 + x/2। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 7 से, 14 हो जाएगा। फिर 3 वहां जाके माइनस होगा, तो 7 माइनस 14 माइनस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने करके नहीं दिखा रहा, ये आपको आनी चाहिए सेकंड स्टूडेंट को। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 7 = 4 + y/2। इसमें भी सेम, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा, 4 वहां जाके माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, डन। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 11,10। ये लिखना जरूरी है, ये इसका रिजल्ट के फॉर्म पे होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, आपने इसको आंसर इंग्लिश की फॉर्म में देना होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, एक लाइन है ए बी जो डिवाइड हो रही है 20 इक्वल पार्ट्स, P1 P2 P3 और P20 जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो एक सिंपल हमारे पास लाइन है ए और बी, ए बी। ए हमारे पास है 2,3, बी हमारे पास है 10,11। ये 20 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रही, मतलब P1 आ गया, P2 आ गया, इसी तरीके से मूव करते करते P13 पर आ जाएगा। P13 से लेके P20 तक ये जाना है। अब हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। अब जब ये P13 पे पहुंचेगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए एक चीज समझना बहुत है कि स्ट्रेट लाइन है ए बी, यहाँ पे हमारे पास P13 है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, मतलब x, y, इसकी मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब P13 से पहले अगर मैं ए से लेके P13 तक का डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास बनेगा 13, क्योंकि P1 से लेके P13 तक, तो इसका डिस्टेंस बन गया मेरे पास 13। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है डिवाइड हो रहा है 20 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए P1 से लेके P13 तक का डिस्टेंस हो गया 13, मतलब ए से लेके P13 तक का डिस्टेंस आपका हो गया 13। P13 से लेके बी तक का आपका कितना हो जाएगा 7। क्यों 7? क्योंकि टोटल जो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 13 हो गए, तो यहाँ पर रिमेनिंग 7 हो गए। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो गिवन है वो है 13 और 7। अब रेशियो वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे P13 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट आपको।
तो हमें रेशो दे दिया गया है यहाँ पर M1 रेशो M2 13:7। ठीक है, हमारे पास X1 Y1 भी है, X2 Y2 भी है, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो गया सवाल। X, Y हमने लिख दिया। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में बहुत बार दिखा चुका, रिपीट हो चुकी चीजें। तो एम हमारा M1 पहले आता है, M1 X2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब तक आप लोगों को ये चीजें पता हो जानी चाहिए कि X1 क्या है, X2 क्या है। ठीक है, 13 आ गया हमारे पास पहले। फिर हमारे पास M1 की वैल्यू 7, X1 की वैल्यू 2, नीचे हमारे पास 13+7। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। M2 की M1 की वैल्यू 13, Y2 की 11 हो गई हमारे पास, और M1 7 और M1 3 हो गई। इसी तरीके से हम कर देंगे 13+7। तो सिंपल आपने करना है, कैलकुलेशन करनी, ये हमारे पास हो जाएगा 130+14 डिवाइडेड बाय 20, कॉमा 143+21 डिवाइडेड बाय 20। अब सिंपल आपने सिंपल ये हमारे पास हो गया 144 डिवाइड बाय 20, कॉमा ये हमारे पास हो जाएगा 164 डिवाइड बाय 20। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, इसकी हेल्प से मैं आपकी वैल्यू निकाल दूंगा। तो सिंपल हमारे पास वैल्यू 144 डिवाइड बाय 20 किया, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 36/5 इसकी वैल्यू आ रही है, इसमें दिख रहा हो। तो ये हमारे पास आ जाएगी 36/5। और दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं हम। 164 डिवाइड बाय 20 किया, तो हमारे पास वैल्यू 41/5। तो ये आपका आ गए कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट, और ये हो गया सवाल डन। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ P13 इज 36/5, 41/5। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन डन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये इन सेंटर की डेफिनेशन, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में मैंने करवाया, जब मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन दिखवाई, और मैंने आपको कहा था जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इन सेंटर की डेफिनेशन में सबसे पहले चले जाते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। इसको फिर देख लेते हैं एक बार कि उस डेफिनेशन में है क्या। इन सेंटर किसको कहते हैं हम, तो क्विकली हम उस डेफिनेशन पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इन सेंटर की डेफिनेशन, ये आपको नीचे दिख रही है, इन सेंटर की डेफिनेशन आ गई। द पॉइंट वेयर थ्री एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब एंगल बाइसेक्टर जो ट्राइंगल के बनते हैं, वो जो मीट करते हैं तीनों बाइसेक्टर एक सेंटर पॉइंट पे, उसको कहते हैं इन सेंटर। अब इसको आगे हम क्वेश्चन के वे में समझते हैं किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना है, इसको गो थ्रू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अच्छा, लॉन्ग में भी आ सकता है ये, ऐसा सवाल है कि इसको लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, तो चांसेस हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर की वैल्यू निकालनी है, हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। एंगुलर पॉइंट्स हमारे पास, अब डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये मैंने डायग्राम बना दी इसकी। इन सेंटर मतलब यहाँ से एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, और एक ये एंगल बाय, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये आपका इन सेंटर कहलाता है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आई का नाम दे देते हैं, एक्स कॉमा वाई। आपने अंदर लिखना है एक्स कॉमा वाई, मैंने यहाँ बाहर शो करने के लिए आपको दिखाया। इसी तरीके से आपका ये एल हो गया, ये आपका एम हो गया, और ये आपका एन हो गया। ठीक है, एन कैपिटल एन के सामने स्मॉल एन, कैपिटल एम के सामने स्मॉल एम। अब इसका क्या बताता हूँ, कैपिटल एन के सामने स्मॉल एल। ठीक है, अब इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल और एम का डिस्टेंस निकालूंगा, और ये जो साइड है डिस्टेंस एल और एम का, ये एम है ना, एल और एम का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस निकालूंगा। ये साइड जो है ये एन के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू एल एम का डिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है सिंपल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे। तो हमारे पास एल की वैल्यू 2,8 है, एट की एट, एम की 8,2 है, तो हमारे पास बन जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 हो गया हमारे पास। अब y2 2 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 - 2 करेंगे 6 आएगा, 2 - 8 करेंगे -6 आएगा, लेकिन स्क्वायर लग के दोनों 36 हो जाएंगे, तो ये 36 + 36 हो गए हमारे पास।
ये हो जाएगा √72। अब √72 को सिंपल आप कैलकुलेटर में भी रूट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल लॉजिकली कैसे हो रहा है देख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 रूट से बाहर आके 6 बन जाएगा, तो होगा 6√2। तो इसका मतलब एन आपके पास आ गया 6√2। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एल एन निकालेंगे और एम एन निकालेंगे। तो एल एन निकालते हैं तो इसका मतलब एम की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, एम की वैल्यू आ जाएगी और हम निकाल लें एल एन। ठीक है जी, वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 2,8 और 9,9। ये हो जाएगा हमारे पास, हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर सिंपल। 9 माइनस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 50 रूट का 50, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। 50 को हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 25। ये कैलकुलेटर में भी हो सकती है चीजें। तो 5√2 हमारे पास आ गई एम की वैल्यू। इसी तरीके से अब निकालेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, एल की वैल्यू रह गई है और वो एम और एन की मदद से निकलेगी। तो एम एन, तो एन की वैल्यू हम यहाँ कर लेते हैं इसको। तो ये एल की वैल्यू रह गई है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एल की वैल्यू रह गई है, वो हमारे पास कैसे निकलेगी, एम और एन के डिस्टेंस से। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 9 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी √50 आ जाएगा हमारे पास। और √50 अभी मैंने बताया हमारे पास बनता है 5√2 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गई एल की वैल्यू भी। ठीक है, तीनों वैल्यू तो हम निकाल चुके, 5√2, 5√2 और एन की वैल्यू 6√2। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि बेसिकली फॉर्मूला है क्या इन सेंटर का निकालने का। तो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, अब यहाँ पर देखना है फॉर्मूला में। ठीक है, हमारे पास एल जो है वो है 5√2, एम जो है वो भी है 5√2 और एन की वैल्यू है 6√2। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनता है। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास Lx1 प्लस M x2 प्लस N x3 डिवाइडेड बाय L प्लस M प्लस N, कॉमा Ly1 प्लस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा My2 प्लस Ny3 डिवाइड बाय L प्लस M प्लस N। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब सिंपल हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट ऑन करना है और हमने वैल्यूज निकालनी है। x1 x2 x3 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सिंपल क्या है, एल एम एन की वैल्यू तो पता है। अब यहाँ पर आपके पास x1 x2 x3 क्या है, ये देखिए ये वैल्यूज है। x1 मतलब एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2,8, इसका मतलब ये आपका x1 हो गया। इसी तरीके से m की वैल्यू क्या थी आपके पास 8,2, इसका मतलब ये आपका x2 हो गया। इसी तरीके से n की वैल्यू आपके पास थी 9,9, इसका मतलब आपके पास ये 9x1 हो गया। इसी तरीके से y1 8 हो गया, y2 2 हो गया और y3 9 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यूज थी। मैं आपको सिंपली इसका टोटल आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके पास आएगा 13/2, 13/2। ये आपका इसका आंसर आएगा फॉर्मूले में पुट करने के बाद। तो वो फॉर्मूला वापस देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला, कुछ नहीं करना आपने, एल की जगह एल की वैल्यू, एम की जगह एम, एन की जगह एन, x1 x2 x3 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सिंपल आपने वैल्यूज निकाली। वो आपकी वैल्यू आएगी 13/2, 13/2। और ये आपका इन सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर का यूज करके इसकी वैल्यूज निकालनी है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे उसको कंप्लीट करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।